दुख और शोक की स्थिति में अगर आप दुख और शोक से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये शोक मुझे क्यों हुआ, ये दुख मुझे क्यों हुआ, अगर आप उस दुख को, शोक को विरोध करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कोई चाकू लेके अपने ही जिस्म में बार बार वार करता रहे। शोक, दुख जीवन का हिस्सा है। जो मनुष्य ये सोचता है कि उसको जिंदगी में कभी शोक ना हो, कभी दुख ना हो, वो अपने एडवांसमेंट के और अपने इवॉल्वमेंट के सब मार्ग बंद कर रहा है। दुख और शोक बहुत जरूरी चीज है। और जिन्होंने जीवन में कभी दुख अनुभव नहीं किया, सच बात तो यह है वो सुख को भी नहीं जानते। भूख रोटी का स्वाद बना देती है, और जब बिना भूख के भोजन खाया जाता है तो वो सिर्फ रोग कारक होता है। लेकिन अत्यंत भूख लगने के बाद जब मनुष्य भोजन खाता है तो साधारण भोजन भी अमृत समान हो जाता है। और बिना भूख के 36 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे सामने पड़े हों, तुम खाओगे पर बेमने, तुम्हारे लिए उनमें कुछ रस नहीं रह जाता। मेरी दृष्टि में बिना भूख के भोजन खाना अगर रोग उत्पन्न करता है, अपचन, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, अफारा, क्योंकि भूख आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, पेट में चर्निंग हो रही होती है, ऐंठन हो रही होती है, बहुत सारी चर्निंग के बाद उसको आगे इंटेस्टाइन्स में भेज देता है। लेकिन जब आप बिना भूख के खाते हैं तो पेट में ना तो उतनी चर्निंग की अभी कैपेसिटी थी, ना आवश्यकता थी, ना उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि आमाशय की अग्नि नहीं होती। पाचक अग्नि जब कम होती है और उस पर जब भोजन किया जाए तो व्यक्ति को साधारण खिचड़ी भी हजम नहीं होगी। फिर शास्त्र कहता है कि भूख हो फिर भोजन खाए तो भोजन शरीर को स्वास्थ्य देता है और भोजन रस भी देता है। इसी तरह जीवन में दुख जब आता है, शोक जब आता है, तो ये आपको जिंदगी समझने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी देता है। इट एनहांसेस योर सेंसिबिलिटीज एंड परसेप्शंस। जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जिसने जीवन में कभी कोई मुश्किलों का सामना नहीं किया, मेरे हिसाब से वो अधूरा मनुष्य है। उसे अपनी मनुष्यता का एहसास कभी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जीवन में जब कभी दुख या शोक का अवसर हो, आप उससे लड़े नहीं। आप ईश्वर को गाली मत दें कि ईश्वर ने आपको ये दुख क्यों दिया, शोक क्यों दिया। दुख और शोक शायद ईश्वर का भेजा हुआ एक